तो साल बाद कभी आ जाता है मदर डे, कभी आ जाता है फादर डे, कभी आ जाता है सिस्टर डे, कभी आ जाता है बेगम डे, पता नहीं कौन कौन से डे। तो ये दिन जो हैं साल बाद ही क्या माँ की हिदमत करनी थी, साल बाद ही क्या बाप को याद करना था, साल बाद ही क्या आपने प्यार मोहब्बत का मामला जो है ये करना था। जबकि इस्लाम ने कोई साल की कैद नहीं लगाई। जिंदा वालिदैन हो तो इस्लाम कहता है जितनी बार इनका चेहरा देखेगा हज का सवाब मिलेगा, और अगर दुनिया से चले गए हों इस्लाम कहता है हर जुम्मे वाले दिन कब्र पर हाजिरी दे मालिक कायनात बख्शिश अता फरमाएगा। ये इस्लाम है। और रही बात इस प्यार की जिसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अच्छा ऐसी हमारी कौम है 14 फरवरी वाले दिन बीवियां भी अपने हामद को कह रही होती है आज आप भी एक फूल लाकर मुझे दे दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा पूरे साल ही आप मेरी बीवी रही हो, उस दिन क्यों नहीं याद आया? किसी ना किसी तरीके हर बंदा मुलव्वस हो जाता है इनके इस त्योहारों में। अब मौलाना साहब अपनी बीवी के लिए फूल लेंगे गए हों उधर, तो 10 बंदे दूर से वीडियो बना के बाद में अपलोड करे गए ना, लो जी आज मौलवी साहब भी जरा फूल ले आए थे, ये 14 तारीख है तो मौलवी साहब भी फूल लेंगे, उनको क्या पता। तो हमें तो इनकी मुखालफत करनी थी, और मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह लोग फूल दे रहे हैं तो हम डंडा पकड़ लें, ये मतलब नहीं है। मुखालफत का मतलब ये है कि मोहतरम इस दिन कम अज कम आप ये तो ना लेने के लिए निकले। तो हमें मोहब्बत के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे अंदाज होते हैं। तो रोज ये हमारे नौजवानों का जो है ना तबका दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है, और ये नुकसान ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, और इसकी बुनियाद हमारे कंबाइंड स्कूल सिस्टम है। यहां पर ये नुकसान हो रहा है जहां पर माँ बाप 15-15 हजार रुपया फीस देकर ना अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो हमें अपने गिरदो नवाब में और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में हालत हमारी बताऊं क्या हो गई है। एजी रिजल्ट सुनाने का टाइम आ गया, रिजल्ट आ गया बच्चों का, रिजल्ट पर फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा। अच्छा जी उस प्रोग्राम में क्या होगा? उस प्रोग्राम में ठीक ठाक म्यूजिक होगा, स्कूल की बच्चियां नाचकर दिखाएंगी, और माँ बाप जो है ना बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ टांग पर टांग रख के बगैरती का आला मुजाहरा कर रहे हो, और वो कहेंगे लो जी आज बच्ची ने साड़ी ने शो दे विच रहना सामने उन्हें टैलेंट जाहिर किया। ये टैलेंट मोहतरम बाद में वो बाले जान बन जाता है। हमारी औलादों को हम स्कूल दाखिल करवाने से पहले इस चीज का जायजा लेते ही नहीं है कि आया इस स्कूल ने हमारे बच्चे की एक साल में कितनी मर्तबा तरबियत, इस्लामी तरबियत का बेड़ा गर्क करना है। अंदर हो और इस्लामी या ना हो वो एक अलग बात है। हमारे सियालकोट का एक बड़ा मशहूर स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, है आपको बता देता हूं। उस स्कूल के बच्चे हमारे पास मेरे पास पढ़ते थे, तो पुरानी बात है 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है स्कूल में जिसको खास तौर पर तरजीह हासिल है? तो कहता है वो इंग्लिश है जिसे खास तौर पर तरजीह हासिल है, कि हमने स्कूल में गुफ्तगू भी करनी है तो इंग्लिश में करनी है, हम उर्दू में बात करेंगे तो जुर्माना हो जाएगा और इस पर हमें फैन होता है। इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में कोई चीज मांगनी है, इंग्लिश में क्लास में आना है, इंग्लिश में जाना है, इसके अलावा अंग्रेजी के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो मैं कह इस्लामिया का पीरियड होता है? कहता है होता तो लगा तो हुआ है, लेकिन उस वक्त भी टीचर इंग्लिश ही पढ़ा देती। ये हमारे शहर सियालकोट की बात है। अपर लेवल पर तो तबाही मची हुई, तो इंग्लिश का भी इस्लामियात के पीरियड में भी इंग्लिश ही चल रही है, उसको सानवी दर्जा दिया हुआ है। और फिर क्या होता है नुकसान? फिर नुकसान ही होता है टीचर भी
इतने इतने कपड़े पहन कर आती है और आगे कहती है कड्डो जी इस्लाम की आदि है किताबा। वो कहती है निकालो। और सादी कहती है चलो जी कुरान पाक का पीरियड आ गया, मट्ठी जी चुन्नी सिर ते जदे ते ढाके ना। तो जनाब ये जी क्या हो रहा है जी, कुरान पाक का पीरियड हो रहा है, कोई पता नहीं, अपनी पाकी पलीती का कोई पता नहीं। बच्चे भी बालिग हैं तो उन्होंने वुजू किया नहीं किया, उनको तरीका आदाब सिखाए नहीं सिखाने, कोई नहीं। यूनिवर्स अपना स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर कोई तब्दीली आ गई तो पूछा जाएगा, लेकिन कुरान कहते इसे बगैर वुजू के नहीं छूना चाहिए। और स्कूलों के बाहर लिख कर लगा दिया हमने कि कुरान की तालीम लाजिम है। मैं कहता हूं कुरान की तालीम लाजिम थी, कुरान पाक को पढ़ने की तालीमात भी लाजिम करते हैं ना, वो कैसे होती हैं? तो हमारा यहां से निजाम खराब हुआ। फिर इन दिनों में जहां पर टीचर सिस्टम इकट्ठा होता है ना, जेंट्स भी और लेडीज भी, वहां पर फिर बेतकल्लुफी होती है, बेतकल्लुफी होती है। बच्चे नोट करते हैं, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त और हैवी लेवल की होती है। वो नोट करते हैं कि आज हाथ पर हाथ सर ने मारा टीचर के, तो आज ये किया, तो आज वो किया। फिर वो घरों में जाकर भी वही काम करते हैं। फिर यहां से निजाम आगे चलता है। और कितने गैरतमंद हैं हमारी कौम के नौजवान, ये किसी की बहन को भूल देना पसंद करते हैं, लेकिन घर आके पता चल जाए कि आज मेरी बहन भी भूल लेकर आई है, तो इनके जो है ना आंखें जो है ना ये लाल पीली होना शुरू हो जाती है। और यार जैसे को तैसा तो होता ही है, तो तुम अगर गैरत से दूर हुए हो तो फिर सही तरह हो। अपनी मां बहन पर गैरत आए, लेकिन किसी की मां बहन पर ना आए, तो कहा ये क्या है? फिर हमने अपने माहौल को किस तरह खतरे में डाल दिया। फिर कुछ ये टिकटॉक ने और फेसबुक ने और सोशल मीडिया ने बहुत सारे काम यहां से खराब हुए, यहां की दोस्तियां और यहां के मामला। तो ये रोज डे जो है, ये रोज बनता है जहां पर शरीयत ने हुक्म दिया है, समझ आइए, ये रोज ही बनता है। तो हमें ये 14 फरवरी के हवाले से जो वैलेंटाइन का मामला है, इससे हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, है तो बज़ाहिर तो मजे की, लेकिन हकीकतन दुख की बात है। जिन बच्चियों ने इस दिन को हया डे के नाम से बनाया, वो भी बेपर्दा होकर अपने हया डे का इजहार कर रही थी। वो भी बेपर्दा होकर कि हम मुसलमान हैं जनाब, हम मुसलमान की बच्चियां हैं, वो भी जो है ना हया डे का इजहार कर रही हैं बेपर्दा होकर। यानी बेहयाई को यूं उठाया हुआ है और मुंह से कह रही है हम हया डे मना रही हैं। अल अमान वल हफीज, कैसी बेवकूफाना अंदाज है और सोच है हमारी को। हमारे अतराफ में, शहरों में, जहां कहीं आप समझ ले, बाजारों में, रोडों पे जाते हुए ना कई जगहों पर वो इस्लाम की, पाकिस्तान की बेटियों की तस्वीरें लग जाती हैं। वो तस्वीरें इस पाकिस्तान की बेटियां, और अगर 35 तस्वीरें लगी है तो 35 की 35 ही बेपर्दा है। ये पाकिस्तान की बेटियां हैं। ये जगह जगह पर तस्वीरें लग जाती है, कभी किसी जगह पोस्टर पर, कभी किसी जगह, ये पाकिस्तान की बेटियां हैं। तो मैं कह, ये शक्ल से तो बगैरत लग रही है और तुम पाकिस्तान की कहते हो। और यही नुकसान हुआ आज हमें कि हमारी बच्चियों ने पाकिस्तान की बेटियां इस तरह बेपर्दा होकर बनने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया गया था। ये वतन तो इस बुनियाद पर हमने हासिल किया था। तो इस कदर निजाम खराब है। मुझे एक यूनिवर्सिटी के नौजवान ने बताया, कहता है हज़रत साहब कुछ ना पूछो, घर वाले अपनी बच्ची को बुर्का पहनकर भेजते हैं यूनिवर्सिटी में। बुर्का पहनकर आती है यूनिवर्सिटी में और अपना बैग वगैरह सारा कुछ तैयार होता है। कहता है यहां से आकर वॉशरूम में जाती हैं और वॉशरूम से फुल तैयार होकर पैंट शर्ट में वो बाहर निकलती है, बुर्का बैग में। जो छुट्टी का टाइम होता है, भीड़ लैंग आता है, तो उस टाइम फिर पा लेती है, फिर पहन लेती हैं। ये अंदर के हालात, और अंदर किया गैर महरम कोई नहीं था, और जो बता रहा है वो भी तो गैर महरम ही है, और जो बाहर बैठकर देख रहा है वो भी तो गैर महरम है।
तो ये हालत है। हम कहते हैं जी बच्ची साड़ी MSc कर गई है, बच्ची हमारी BA कर गई है, बच्ची हमारी फलां जगह जाती है। मैं कह कई को नहीं पता है, डिग्री कॉलेज से बाहर जरा गुजरते हैं ना, हम तो मालूमात लेते रहते हैं लोगों से, खुद तो हमारा हाजिरी नहीं होती। तो अल्लाह करे ना ही हो कभी, तो मालूमात लेते हैं। घर से भाई या रिक्शे वाला उतार के कॉलेज के बाहर, तो थोड़ी देर आगे रोज डे था ना, तो फिर वो कोई ना कोई यार खड़ा होता है, वो मोटरसाइकिल उठा कर गाड़ी पे बिठाकर वो पार्क ले जाता है, और वहां से छुट्टी के टाइम भीड़ लाकर वहां उतार देता। घर वाले कहते हैं माशाल्लाह पढ़ के आई, पढ़ने गई हुई थी। मैं क्या पढ़ने नहीं, गलने गई हुई थी, पढ़ने के लिए गई होती। आज तो यकीन जाने महफूज कौन सी जगह है। अपने आप को 2 आंखें नहीं 10 आंखों के साथ और 15 दिमाग के साथ बंदे को चलना पड़ता है। हालात इतने नाजुक हो गए। तो अगर कह दिए जनाब नहीं जी बच्ची को तुसी आलिम दीन बना दी हो, ओ नहीं हो यार, है बात रिश्ता ही कोई नहीं होगा, रिश्ता ही कोई नहीं है जनाब, क्योंकि वो आलिमा है ना, उसको कुरान और हदीस आती है। ये मेरिट हमने बनाया कुरान और हदीस वाले का। मुझे किसी ने कहा जनाब आप अपनी बच्ची को कम से कम दुनियावी तालीम पूरी दीजिएगा। मैं क्या, मैं 8 पढ़ानी है बस, उस तो बाद दरस जामी, वहां से फारिग होकर अल्लाह की छोड़ दे। मैं बस मेरा टारगेट यही है, 8 पढ़ाएंगे, 8 साल कोर्स करवाएंगे आलिमा का इंशाल्लाह अल्लाह की सुपुर्द दे। मैं बस इतना ही है मेरा टारगेट। ऐजी नहीं ज्यादा पढ़ा हो तो बच्चियां ये वो। मैं क्या जनाब जो मुझे कह रहे थे वो भी उन्होंने भी MA किया हुआ था। मैं क्या जनाब आपने भी MA किया हुआ है, आपने क्या कर लिया, कौन सा मार का मारा। हम सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर हम नौकर पाल रहे हैं, नौकर पढ़ रहे हैं। यहां पर जिस बच्चे को भी दामन पकड़ के पूछो ओ भाई ये डिप्लोमा लेकर क्या करोगे, कहता है जी नौकरी करूंगा। और तुम ये वाली डिग्री लेकर क्या करोगे, जी नौकरी करूंगा। मैं कहा सारी जिंदगी तो नौकर बनाए हैं, तुमने आजाद रियासत का दावा किया है और पैदा नौकर करते जा रहे हो। और कहते हैं जी हम जी, और नौकर फिर ऐसे बनते हैं, गुलामी भी ऐसी करते हैं कि शैतान की भी गुलामी है तो दुनिया की भी गुलामी, निकलते ही नहीं गुलामी से। तो फिर भी 14 अगस्त को पता चलता है ये आजाद रियासत है जनाब, ये आजाद रियासत के नौजवान जा रहे हैं। तो हमें कुछ गैरत का दर्ज देने की जरूरत है। ऐसे अपनी कौम को समझाएं ये बातें कि हमारा बच्चा भी, मैं पढ़ाते हुए पूछता रहता हूं, जिसके वालिदैन बेचारे नौकरी करते थे ना, उन्होंने भी कहा पुत्र पढ़ ले, सही पढ़ ले, कितनी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगा। तो मैं कहा ठीक हो गया। मैंने क्लास में पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बेटा आप बताओ किस किस के वालिद साहब क्या क्या काम करते हैं। सबने बताया। उनमें से 2-4 के वालिद साहब बिजनेसमैन थे। तो मैं कहा अब आप बताएं आपके घर में क्या बातें होती हैं। उन्होंने बताया कि उस्ताद साहब कहते हैं घर वाले कि पुत्र पढ़ जाएगा, किसी चंगी जगह लग जाएगा, पढ़ जाएगा किसी चंगी जगह नौकरी लग जाएगा, अपना चल बच्चे पाल लेगा। तो मैं कहा जनाब आप नहीं बोले, आपके वालिद साहब ने क्या कहा। कहता मेरे अबू ने कहा पुत्र पढ़ जरूर लेकिन करना तो कारोबार है, पढ़ जरूर करना तो कारोबार है। ये फर्क है तरबियत का ऊपर से। तो जब वालिदैन को ही नहीं पता कि पर्दा क्या है, वालिदैन को ही नहीं पता। मुझे एक बच्चा कहने लगा, कहता सर ये अपना कोई खुशी का मौका, मैं उसे बोला बेटा खुशी का मौका होगा तो उस वक्त भी कहता है उस्ताद साहब खुशी के मौके पर महफिल करानी है, खुशी के मौके पर उसका ताज्जुब देखेगा, तजस्सुस कैसा। कहते उस्ताद साहब खुशी के मौके पर महफिल करानी है। मैं कहा बेटा खुशी का मौका जिस रब ने दिया यही तो मौका, तो उसे याद करते। हमें जब रब खुशी देता है तो हम भूल जाते हैं, जब खुशी मिलती है। रब को भूलते हैं जो खुशी दे रहा है, और फिर शैतान को राजी करते हैं जिसने दुखी दी है सारी जिंदगी। तो इसलिए मेरे भाइयों अगर कभी मिल जाएगा खुशी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। और बहुत बड़ी खुशी जो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने अता की, वो मेराज का तोहफा था। वो मेराज का तोहफा कितनी बड़ी खुशी है। अच्छा इस खुशी पर उम्मत मोहम्मदिया के लिए रब ने तोहफा क्या दिया, कहा अब इस खुशी पर तोहफा ये मिल रहा है कि नमाजें अदा किया करें। फर्क समझिए। तो हम खुशी पर जाकर कहीं और बैठ जाते हैं। तो मेरे भाइयों अगर अल्लाह खुशी दे दे, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए तो कतन अपने आप को इधर उधर ना उलझाएं, बल्कि हमें
अल्लाह और उसके रसूल को ही याद करना होगा। है कुरान मजीद की आयत पाक मैंने तिलावत की। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदाए हास को रात के थोड़े हिस्से में, रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये मिराज के पहले हिस्से का जिक्र है। यहां पर थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, जो आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन मेरी आज नीयत ये बन रही थी कि आइंदा से हम वही रूटीन इशा के फौरन बाद ना कर दें, फिर जो आ सके वो आ सके। कोशिश करके हम इंशाल्लाह ताला नीयत करते हैं जल्दी ही आ जाया करें। मैं आगे हुआ था, मैं अंदर सुन रहा था बैठकर, तो जहन ये है कि जल्दी हो जाएगा तो बड़ा आसानी से हो जाता है मामला। है तो फरमाया सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदाए हास को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये मिराज के पहले हिस्से का जिक्र है। बाकी हिस्से का जिक्र सूरह नजम में आता है जाकर। अब मिराज जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने से लेकर आपके दुनिया में रहने तक, ज़ाहिरी हयात तक, ये कितने साल बनते हैं? तकरीबन 23 साल, तकरीबन 23 साल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस दुरानिये के दरमियान में मिराज हुई, यानी 11वें साल। बात बड़ी समझने वाली है। इसका दरमियान है, साल का दरमियान वाला महीना है रजबुल मुरज्जब। साल का दरमियान वाला महीना रजबुल मुरज्जब। कहा महीनों में भी दरमियाना, दिनों में भी दरमियाना दिन पीर शरीफ का जब मिराज होती है, दिनों में भी दिन दरमियाना पीर शरीफ का। कहा रात का दरमियाना हिस्सा यानी तकरीबन 1 बजे, और दरमियाने कुरान में जिक्र 15 पारे में सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा दरमियानी उम्मत के ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मुशाहदा रब्बे कायनात ने अता फरमाया। ये तोहफा मिराज जो हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने अता फरमाया। अच्छा जी, ये दरमियान में क्या हिकमत है? दरमियान में क्या हिकमत है? ऐलान नबूवत से पर्दा फरमाने तक के 23 सालों के दरमियान, इसी तरह साल का महीना दरमियानी रजब शरीफ, इसी तरह रजब शरीफ रात का दरमियान वाला हिस्सा, इसी तरह उम्मत भी दरमियानी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता फरमाई मेराज का तोहफा। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा इसमें हिकमत ये है कि जो दरमियान में होता है उसका ताल्लुक अगलों से भी होता है, उसका ताल्लुक पिछलों से भी होता है। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक रब्बे कायनात ने अगलों से भी रखा और पिछलों से भी रखा। अगलों को भी हुजूर फैज़ अता फरमाते रहे और पिछलों को भी अता फरमाते रहे। इसलिए ये हिकमतें हैं दरमियान के अंदर रखने की। तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफरे मिराज सुभान अल्लाह लफ्ज़ सुभान से आगाज किया। तफसीर नबवी में लिखा हुआ था सुभान का लफ्ज यहां पर जिक्र किया। आपको पता सुभान अल्लाह कब बोला जाता है? जब बड़ी ही खुशी का वक्त आता है, बड़ी ही खुशी का वक्त हो तो बोला सुभान अल्लाह। दोस्त किसी का दूल्हा बन जाए तो यार तो देखकर कहता है सुभान अल्लाह। अगर यार दीनदार हो तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। यार अगर दूल्हा बन गया सुभान अल्लाह, कामयाब हो गया सुभान अल्लाह। कहा कभी वालिदैन बेटे को देखकर कहते हैं सुभान अल्लाह, कभी बाप कहता है, कभी बहन कहती है, कभी भाई कहता है। लेकिन अब वो खुशी के लम्हे होते हैं जब बहन भाई रिश्तेदार आकर कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है आज तो ये दूल्हा बन गया। कहा हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात दूल्हा बनाए जा रहे हैं और शबे असरा के दूल्हा बनाए जा रहे हैं। अब ना माँ पास है, ना बाप पास है, ना भाई है, ना बहन है। कहा अब सुभान कौन कहेगा? कहा अब सुभान रब्बे रहमान कहेगा। इस वक्त रब ने कहा सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। क्या असरा कहते हैं? रात के वक्त सैर करने को। और हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर है ये। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हाजिर होकर हजरत उम्मे हानी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है, उनके घर में हुजूर आराम फरमा रहे।
कुर्बान जाइए, पहले हुजूर रातों को जागा करते थे, आम रूटीन रातों को जागने की थी, लेकिन इस रात हुजूर इस्तिराहत फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तफसीर नबी में लिखा हुआ था, पता ये चला कि हुजूर ये भी जानते थे कि आज ये कर्म होगा है, और कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला, जब ना हो दाही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा हुजूर ये भी जानते थे। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और देखा हुजूर आराम फरमा रहे, हुजूर आराम फरमा रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक मौला, हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, अब मैं इनको बेदार कैसे करूं या रसूल अल्लाह। अब ऐ मेरे मालिक मौला, हुजूर आराम फरमा रहे, मैं इनको बेदार कैसे करूं। रब कायनात की तरफ से पैगाम आया, ऐ जिब्राइल तू ये सवाल करता था कि रब कायनात ने, ऐ मेरे मालिक मौला, तुमने मेरे होंठों को काफूरी क्यों रखा है, जबकि होंठ तो गर्म होते हैं, मेरे होंठों में बरूदत है, मेरे होंठों में ठंडक है, और ये कफूरी होंठ है, ऐ मेरे मालिक मौला इनको कफूरी क्यों रखा, इनके अंदर ठंडक क्यों रखी है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तू ये सवाल पूछा करता था, ले तुझे आज उस सवाल का जवाब देने लगा हो। ऐ जिब्राइल तेरे होंठों को ठंडा इसलिए रखा कि तू मेरे महबूब को हिला कर नहीं उठाएगा, आवाज देकर नहीं उठाएगा, अपने कफूरी होंठ मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला दे। अब जब कदमों के साथ, मेरे मुस्तफा के कदमों के साथ जिब्राइल के होंठ लगते हैं, हुजूर जाने जाना की चश्माने मुबारक खुल जाती है। कहा तेरी मेराज कि तू अर्शे बड़ी तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदमों तक पहुंचा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब ने यहां मेराज करवाई, अब यहां पर उनकी मेराज हुई। हुजूर से की बारगाह में अर्ज करते, आका 70,000 फरिश्तों की क़यादत में हाजिर हुआ हूं, आका रब्बे कायनात मुलाकात का मुश्ताक है, रब ने बुला लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर आए थे, और उस बुराक की रफ्तार का क्या आलम है। कहा उसकी रफ्तार इतनी थी कि ता हद निगाह तक उसका कदम पड़ता था, यानी जहां पर निगाह जाती है वहां उस बुराक का अगला कदम पड़ता है। कहा तेरे पास जितना मर्जी तेज रफ्तार घोड़ा हो, जितना मर्जी तेज रफ्तार तेरे पास कोई सयारा हो, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं हो सकती। तो निगाह उठाता है तो चौथे आसमान से आगे तेरी निगाह जाती है। कहा उस बुराक का कदम पड़ता है तो पहला कदम पर वो इतना फासला तय करता है, कितनी रफ्तार है इस बुराक की। कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक लेकर हाजिर हुए, और इस कदर तेज रफ्तार बुराक है कि उसके ऊपर सवार हुए मेराज की रात। कहा बुराक की ताकत ये थी, बुराक की ताकत ये थी कि उसकी रफ्तार की इंतहा दिखाई गई। इसी तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की वो ताकत ये बयान की कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल करने के लिए आगे जलवागर हैं। कहा ये बुराक की ताकत और उधर नबियों की ताकत, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलने की ताकत क्या है। कहा सुबहानल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की ताकत क्या है। कहा वन नजमी इज़ा हवा, आंखों की ताकत, मा ज़ागल बसर व मा तगा, दिल की ताकत, मा कसिबल फुआदु व मा रआ। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने की ताकत, वकाना वका 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 हुसैनी औ अदना, ये हुजूर के सीने की ताकत है। कहा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि जिनके सीने की भी ताकत को कोई नहीं पहुंच सकता, जिनके चलने की ताकत को कोई नहीं पहुंच सकता। तो आज लोग बात करते हैं कि हम उनकी तरह है। कहा हुजूर की इन शानों को देखे तो बिल आहर इंसान की जुबान से ये निकलता है। वो कहने लगे, शायर ने कहा सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर की ताकत को कौन पहुंच सकता है। मेराज की रात ये ताकतें ज़ाहिर हुई। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं जलवागर होते हैं। खैर बुराक की रफ्तार का आपको मिसाल देकर समझाता हूं। अगर कोई बंदा 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रहा हो तो उसको यूं ही लगेगा कि ये यूं ही कोई चीज गई है पास। ये हैवी बाइक का एक्सपीरियंस किया किसी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया किसी मुल्क में, वो 400 की स्पीड पर हैवी बाइक ले गया, 400 की स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया जी। पूरी दुनिया में इतनी रफ्तार पे मोटरसाइकिल चलाई किसी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। तो दुनिया हैरान है।
शशोपंज में पड़ी हुई है। यार ये बंदा यूं ही लगा कि यहां से कोई चीज गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं था, यही लगा। तो कहा ये तो 400 किलोमीटर जो काउंटिंग में आ रहे हैं, बुराक की रफ्तार कितनी थी, जहां निगाह पड़ती है वहां उसका कदम बढ़ता है। और अभी सैर हो रही है, अभी सैर हो रही है जनाब। ये हुजूर की अपनी रफ्तार नहीं, ये हुजूर की सवारी की रफ्तार, ये सैर है। रब कहते हैं असरा, ये सैर है जनाब। जो जिस नबी की सैर को कोई नहीं पहुंच सकता, उस नबी के मकाम को कौन पहुंच सकता होगा? ये हुजूर की सैर है। लोग कहते हैं हमारी तरह है। मैं क्या बंदा यहीं से अंदाजा कर ले, वाकई मेराज बहुत सारे कायद और नजरियात को जाहिर करता है, वाज़े करता है। खैर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक मकाम आया जहां से आप गुजरे हैं। वहां पर हुजूर ने फरमाया राईतु मूसा युसल्ली फी कब्री, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, रफ्तार कितनी है? पहुंच नहीं सकता बंदा, लेकिन इतनी रफ्तार में आप किसी गाड़ी में बैठे होंगे, 200 की स्पीड में जा रही हो, तो पास से जो चीज गुजर जाए कोई पता नहीं चलता, कोई नहीं पता चलता क्या चीज गुजर, एनजी पता चलता कोई किसी रंग की चीज नंगी है, ऐसे ही पता चलता है। लेकिन ये तो हुआ जमीन के ऊपर देखना, हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर देख रहे हैं। कब्र के अंदर इतनी रफ्तार में हुजूर कब्र के अंदर देख रहे हैं। और सिर्फ देखा ही नहीं कि कोई कब्र गुजरी है, देखा ही नहीं कि किसकी कब्र गुजरी है, बल्कि यह भी बताया कब्र किसकी थी, यह भी बताया कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है और कब्र वाला कर क्या रहा है। राईत मूसा युसल्ली फी कब्री, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम इधर कब्र में नमाज अदा कर रहे, उधर हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद हरम से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए देखा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में है। लोग कहते हैं कब्र वाले कहीं आ जा नहीं सकते, मैं क्या देखना अभी आगे लगे, आ जा नहीं सकते, मैं क्या आते जाते तुम्हें नजर आएंगे, मौके मिराज को पढ़कर तो देख, इसको पढ़ा तो सही। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। अब हुजूर कितनी रफ्तार में गए मस्जिद अक्सा, वो बुराक पर है, मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं। साड़ियां नमाज़ा ते वेले दी नमाज तक वेले दी टक्कड़ी हुंदी है। तो कहा वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, वो कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। इसमें दो माने किए लोगों ने, उलमा ने दो माने किए। कहा सलात का एक माना नमाज पढ़ना है और एक माना दरूद पढ़ना है। और राईतु मूसा युसल्ली फी कब्री ही, कहा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। और दूसरा माना किया जाए तो मतलब ये बनता है हुजूर की आमद पर, हुजूर की गुजर पर, राईतु मूसा युसल्ली फी कब्री ही, मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर की आमद हो गई थी कि हुजूर मत मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में दरूद पढ़ रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये इस्तिकबाल हो रहा था मूसा अलैहिस्सलाम। अब दोनों माने हो सकते हैं। खैर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा करे। अब जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद थे। अब बंदा यार अगर किसी के तबीयत में कोई जेलम का कोई कीड़ा घुस गया है तो उसे बोलो यार निकालो इसे बाहर। अगर वो कहता है कि हम यहाँ पर सुराख करेंगे तुम्हारे दिमागों के अंदर, तो इसके अंदर हम जो है अकल वाली बातें घुसाएंगे, मैं क्या ओ वाला सुराख करेगा जरा आर पार है, अकल वाली गल इधर बढ़नी इधर निकली जानी, हाँ कुछ नहीं पल्ले। तो अगर किसी ने ड्रिल मरवानी है दिमाग में तो बरेली शरीफ से मरवाएगा जाकर, ताकि उसका ताल्लुक दिल से जुड़े जाकर, वो कनेक्शन दिल से हो और वहां से तार मदीने की तरह जुड़े, तो सारे तार तार न सीधे हो जाए, पता चल जाए। तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में भी। अब यहां भी कोई बंदा इनकार नहीं करता, दूसरे मज़हब वाले मसालक वाले भी मानते हैं कि हुजूर ने अंबिया की इमामत करवाई, इमामुल अंबिया कहा गया, सारे मानते हैं। अब देखिए ये तमाम अंबिया जो मस्जिद अक्सा में थे, सवाल ये है कि ये बताएं कि जो मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया तशरीफ लाए थे, क्या इन सब की कब्रें मस्जिद अक्सा में ही थी? सवाल है। जहां हुजूर की बारगाह में जिब्राइल हाजिर हुए हैं और 7 प्रोटोकॉल के साथ लेकर जा रहे हैं,
वहां पूरी दुनिया में जहां जहां अंबिया के मिज़ारात है, वहां से अंबिया उस रात सफर करके मस्जिद अक्सा में भी जमा हुए हैं। तो दूसरे अंबिया की रफ्तार को भी चेक करें। यहां पर हुजूर तो सैर कर रहे हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं। हुजूर की सैर है, उनकी ड्यूटी है। कहा किसी भी मुल्क में, किसी भी हिस्से में अगर किसी नबी का मिजाज था तो वो नबी वहां पर जलवागर हुए हैं। और अगर कोई नबी उस वक्त आसमानों में थे तो वो आसमानों से नीचे तशरीफ लाए हैं। पता ये चला कि हुजूर बुराक के जरिए जा रहे हैं, ये हुजूर की सैर है। तो उधर से ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान से नीचे भी आ रहे हैं, वो भी तो तशरीफ ला रहे हैं। बंदा जरा दिमाग की खिड़कियों को खोले, यहां पर वुसअत पैदा करें, अंदर जरा गहराई में जाएं। बंदा कहता है अकले हैरान है कि हुआ क्या है, ये क्या माजरा है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वहां पर मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया, ये जुमला बोलना सोखा है कि अंबिया की इमामत हुई है, लेकिन जरा थोड़े से ना जब बंदा उधेड़ते हैं ना मसले को, थोड़ा सा चेक करता है, मजीद चेकअप के अंदर जाता है, तो हर उधेड़न के अंदर एक अकीदा ज़ाहिर हो जाता है। हर एक के अंदर अकीदा ज़ाहिर होता है। कोई लोग कहते हैं नबियों को जिंदगी नहीं है, इनको पुकार नहीं सकते। तो कहा हयाते अंबिया तो यहां से साबित हो रही है, अंबिया का आना जाना तो यहां से साबित हो रहा है, वाकई मिराज से। और अभी मैं मिराज के अगले हिस्सों की तरफ गया ही नहीं, मैं आपको सिर्फ यहां पर समझा रहा हूं कि इस बात पर गौर फिक्र कर लें। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, रफ्तार कितनी है उधर से। अब 2-3 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये कि वो अंबिया पहले के वहां पर चले होंगे, पहले से चले होंगे, तो इसलिए वहां पहुंचे, मस्जिद अक्सा में पहुंचे। लेकिन कोई खबर ऐसी आई नहीं है उस जमाने में कि रात का यहां पर रश लग गया हुआ। कोई खबर ऐसी आई नहीं, किसी ने पढ़ी हो तो लाए सामने। कहा ये तो कोई खबर नहीं। दिन के वक्त तो मस्जिद अक्सा में ऐसा कोई सीन है ही नहीं था। तो अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उस वक्त चले जब हुजूर अलैहिस्सलाम चलने लगे थे, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले वहां अंबिया भी जलवागर हैं। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आई, वो अपनी कब्र में भी नजर आ रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि रब्बे कायनात ने नबियों को ये ताकत अता फरमाई है। दो चीजें हैं, या तो एक वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं, या फिर उनकी रफ्तार इतनी है कि जब चाहे, जहां चाहे, जितनी जल्दी चाहे पहुंच सकते हैं। समझे बात को। ये अंबिया के मुकाम मर्तबा, हमने तो इमामुल अंबिया की बात करनी है। ये तो हुजूर के मुक्तदियों का आलम है। जिस मस्जिद से मुक्तदी निकलते हुए लोगों को कहे ना कि हजरत साहब मसला यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है, नमाज यूं नहीं यूं पढ़नी है, वो कहेंगे कि जिस मस्जिद से ये निकल रहे हैं उस मस्जिद का इमाम बड़ा काबिल है कि उसने एक एक को सिखाया हुआ है। मैं कह ये मस्जिद अक्सा के मुक्तदी ये बता रहे हैं कि ऐ क़यामत तक आने वाले लोगों, हम मेराज की रात बता रहे हैं कि जिस नबी के हम मुक्तदी हैं उसकी शान बढ़ जाने से पहले ये देख लेना कि आदम अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी चौथे आसमान से आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं। वो जुबान हाल से ऐलान कर रहे हैं कि ऐ लोगों ये देख लेगा कि मुक्तदियों की ये शान है कि आन की आन में जहां चाहे चले जाए, जहां से चाहे आ जाए। तो इमाम का मुकाम क्या होगा, इमाम की शान क्या होगी। तो कहा चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, और ये शान है हिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो इमाम की शान को समझना हो तो यहां से समझा जाए। आज किसी ने मीर अहले सुन्नत को देखना होगा, अमीर सुन्नत समझना हो, तो फिर उनके मुरीदों को देखता है, कहता मुरीद तो देखो यार इतने हैं, मुरीदों में देखता है, कभी निगरान शुरा को देखेगा, कभी हाजी अजहर साहब को देखेगा, कभी जो है हाजी फूड साहब को देखेगा, कभी हाजी शाह साहब को देखेगा, कहेगा यार ये किस पीर के मुरीद है। तो कहा ये वो इमाम कौन है, बोला इलियास सत्तार कादरी, मुरीद ही है। तो कहा मुरीदों में वली है तो उनकी वलायत का क्या आलम होगा। तो बंदा यहां से अंदाजा कर लेता है। तो हमें इस बात को समझना होगा। तो खैर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस दफा थोड़ा रंग बदले, थोड़ा सा रंग बदल, बातें तो वही है लेकिन रंग तो बदले, थोड़ा सा पता चले कि यार अंदर गहराई में जाना है हमने।
हमें यही पता है कि कवाली सुन सुननी है, भंगड़े पहाड़ देंगे, लुट लाएंगे, कर सकना है, शादी आई तो ब्याह पैसे लुटा देंगे, यही पता है, हमें और कोई पता नहीं। हम सीखें यार, आगे बढ़े। ये दीन है, सीखने के लिए है, अमल करने के लिए है। खैर, इमामत अंबिया की का वक्त आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ा, अर्ज की आका आप इमामत के मुसल्ले पर जलवागर हो जाए। हुजूर ने इमामत करवाई। अच्छा जी, इमामत वहां पर हुई, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, तो सारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल की मुसाफत है, 500 साल। और रब क्या फरमाता है? लैलन, नकीरा जिक्र फरमाया, दरअसल नामी वाले जानते हैं, नकीरा जिक्र फरमाया रात के थोड़े हिस्से में है, रात के थोड़े हिस्से में। जमीन आसमान का दरमियानी फासला कितना है? 500 साल। 500 साल तक की मुसाफत। दूसरे आसमान का, पहले आसमान की मोटाई 500 साल, फिर दूसरे आसमान तक फासला 500 साल, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल, तकरीबन 7000 साल का फासला है जो तय करे बंदा तो सातों आसमानों को पार करता है। लेकिन कुर्बान जाइए, इधर अंबिया ने इमामत हुजूर के पीछे इक्तदा की है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए हैं और आसमानों की तरफ चलने लगे। जब आसमान की तरफ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी हुआ, पहले कदम में ही पहला आसमान आ जाता है। पहले आसमान पर आगे बॉडीगार्ड खड़े हैं, आगे फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। पूछा गया कौन? हुजूर के बारे में बताया गया, हैरे मकदम किया गया। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो सामने देखा एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक बुजुर्ग शख्सियत जलवागर है, उनसे देखा गया। जब हुजूर ने देखा तो वो बुजुर्ग शख्सियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब देखते जाइएगा, पहले आसमान पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वो साथ चलते हैं और दूसरे आसमान तक छोड़कर आते हैं। दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ। तीसरे आसमान पर मुलाकात होती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। चौथे आसमान पर मुलाकात होती है हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ। और पांचवें आसमान पर मुलाकात होती है हजरत हारून के साथ। छठे पर हजरत मूसा के साथ और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। कहा यह है, सूफिया फरमाते हैं अर्श से मकाम में दना तक 70,000 पर्दे हैं और हर पर्दे के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। इस सारी मुसाफत को मेरे रसूल ने तय किया लैलन, रात के थोड़े हिस्से में, रात के थोड़े हिस्से में। वो कोई कैलकुलेटर मारे तो सही, कोई चेक तो करे मेरे मुस्तफा के मकाम और मर्तबे को, हुजूर की रफ्तार को, हुजूर के इस रात। लेकिन हो क्या रही है? अल्ले भी सहरी है, अभी भी सहरी है, ड्यूटी नहीं है, अभी भी असरा है, सैर है। कुरान के एक एक लफ्ज को समझे। आज लोग गुमराह होना शुरू हो गए हैं, इधर वो कुरान खुद पढ़ो, कुरान ये करो। मैं कुरान पढ़ो सही, लेकिन किसी वली कामिल के कदमों में बैठो, वो तुझे सही तरह तालीम दे, वो तेरी तरबियत करे। या बरेली से जिसको गुटी मिली हुई है उसके पास बैठो, वो तुझे बताएगा कि सुबहान का मतलब क्या है, अल्लज़ी का मतलब क्या है, सुबहान अल्लज़ी असरा का मतलब क्या है, बि अब्दिही का मतलब क्या है, लैलन का मतलब क्या है। कहा ये सारी बातें अगर सीखनी है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा की चौखट पर बैठ जा, वहां से सुनेगा, समझेगा तो उड़ते हुए कहेगा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कहा वहां से तरबियत लेकर आए तो कहा पहले आसमान पर, वहां पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम। पांचवें आसमान पर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि पांचवें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये अंबिया के साथ मुलाकातें, ये सारा मामला। तो हमें यहां से ये भी पता चला ये वो नबी हैं जिनको हुजूर मस्जिद अक्सा में छोड़कर आए हैं। ये वो नबी कराम है,
ऐसा तो नहीं कहीं पड़ा कि ये भी ऊपर ही थे तो बाकी सारे नीचे थे, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो कहा ये तो वो है कि जिनको हुजूर वहां पर छोड़ा है, लेकिन हुजूर ने ताज्जुब नहीं फरमाया। सवाल ये है कि जिनकी इमामत करवाई है वो मुक्तदी आगे खड़े हैं, तो हुजूर ने ताज्जुब नहीं फरमाया कि आप यहां कैसे। न जिब्राइल ने ताज्जुब किया कि हम तो आपको वहां छोड़ गए हैं, आप यहां कैसे, क्यों भला। अकीदा देखिए, जिब्राइल का भी ये अकीदा है कि अंबिया को अल्लाह ने ये ताकत अता की है कि एक वक्त में मुस्लिम मकामात पर हो सकते हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं फरमाया। कहा ताज्जुब उस वक्त करते कि अगर ये अकीदा ना होता तो सुन्नी का अकीदा मुबारक हो, जिब्राइल वाला अकीदा है, जिब्राइल वाला अकीदा है, ताज्जुब कोई नहीं है। उनको पता है कि ये आ सकते हैं, ताज्जुब नहीं है, आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मुझे यहां पर बैठे कोई बंदा कहेगा जनाब ये आमिर भाई के भाई इस वक्त जो है ना इराक में है, ईरान में है, अभी फोन पर बात हुई तो 5 मिनट बाद वो यहां से आया तो बंदा को तुसी किथे, आप तो वहां पर थे, आप कैसे आ गए। बंदा कहता है ये मुमकिन नहीं है कि 5 मिनट में बंदा आ जाए, ऐसे तो मैं ये हूं 4 दिन फ्रीजर से लाई कर दें लोग। तो कहा मुमकिन नहीं है, ये कैसे आ जाए, ताज्जुब होता है। लेकिन मुझे पता हो बंदा बाहर से इधर आ सकता है तो कोई ताज्जुब नहीं है। जैसे वसीम भाई आए हैं तो कोई ताज्जुब नहीं, मोहल्ले से ही आए हैं, आ सकते हैं। तो अगर ये होता है मदीने शरीफ में तो वहां से बंदा कहता अभी आ गया, तो बंदा बड़े ताज्जुब की बात है। तो जो आ सकता है उस पर ताज्जुब नहीं है। तो हुजूर ने अंबिया की इस सारी लिस्ट को, इन सब अंबिया को आसमानों में देखा, लेकिन ताज्जुब नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर भी जानते हैं ये आ सकते हैं, आ सकते हैं, अल्लाह की ताकत दी है। और मैं एक दिन साइंस पढ़ा रहा था, पढ़ भी रहा था, साथ पढ़ना ही होता है, मैं पढ़ाना क्या है, तो खुद अभी तालिब इल्म है। तो पढ़ रहा था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान ना ये हमारे कोई 18 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे हम तो एक तय है, फिर उसके ऊपर कुछ किलोमीटर चले जाएं तो एक और तय है। एक सर्दी की तय है जहां पर -100 डिग्री होता है, -100। फ्रिज में मेरे ख्याल में -2, 4, 5, 7 तक जाता है, -100 होता है, यानी कि बर्फ। उसके ऊपर चले जाए तो 2000 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी इतनी ज्यादा गर्मी है। आम किसी बंदे का यहां से गुजर कर जाना नामुमकिन सी बात है, किसी चीज का गुजर कर जाना, इन ओजून से, इन तहों से गुजर कर जाना। लेकिन हुजूर गए हैं और कोई मसला नहीं हुआ, और जा किस तरह रहे हैं, अब्दी की शान के साथ, भी अब्दी की शान के साथ। और यहां पर भी आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, रब्बे कायनात ये भी तो फरमा सकता था सुभान अल्लाह जी असरा भी अब्दी की जगह फरमाता था बी रसूल ही, ये भी तो फरमाता था भी हबीबी ही। रब ने ना यासीन फरमाया, ना ताहा फरमाया, ना रब्बे कायनात ने रसूल फरमाया, ना महबूब फरमाया, ना हबीब फरमाया, अबद क्यों फरमाया। अब यहां पर समझिएगा, भी अब्दी की शान को ही क्यों बयान किया। इसमें 2 बातें तफासीर में लिखी। एक बात ये बयान हुई, कहा एक वजह ये है कि जब बंदा किसी खास ड्यूटी पर होता है ना तो उस वक्त उसके अलकबात लिए जाते हैं, उस वक्त अलकबात। आपको पता है कहीं अपनी अपनी ड्यूटी पर कोई कहता है सर, कोई कहता है अपना उस्ताद, कोई कुछ कहता है, लेकिन कहा आ जाइए तो फिर बंदा आपस ही होता है, आपस में ही होता है, ठीक है ना। तो फरमाया वो हुजूर अलैहिस्सलाम जो पैगाम देने गए हैं वो मामला आता है, वहां पर रसूल ही, अपना हबीबी ही, वहां पर यासीन, ताहा, ये सारे। अब हुजूर रब की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं घर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर जा रहे हैं। तो रब ने फरमाया अभी अब्दी ही। तो दूसरी बात जो समझने वाली है, फरमाया अब्दी ही क्यों फरमाया, इसलिए भी फरमाया कि शान अब्दियत जाहिर हो, पता चले हुजूर रब के बंदे हैं, पता चले हुजूर रब के बंदे हैं। वजह यह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया गया तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाइयों ने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का बेटा है, इसलिए उठा लिया गया, इसलिए ऊपर को चले गए। तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई चौथे आसमान तक थोड़ी जाना था, कोई पहले आसमान तक थोड़ी जाना था, उनको चौथे आसमान पर जाने पर अल्लाह का बेटा कहना लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन ये हबीब जो है वकाना का हुसैनी औ अदना के मुकाम तक जाना है, ये वो नबी है जिसने ला
इस्लाम कहां तक जाना है। कहा ये ना हो कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहना शुरू कर दे, ये अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दे। रब ने फरमाया ये मुगालता ही निकाल देते हैं, बिअब्दिही की शान से आ रहे हैं, बिअब्दिही की शान से आ रहे हैं। तो कहा ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। फिर अब्दिही कहकर एक और बात कहा, लफ्ज़ अबद का इतलाक जो है रूह माल जिस्म पर होता है, जहां रूह भी हो और जिस्म भी हो वहां पर लफ्ज़ अबद बोला जाता है। वहां पर आप देखेंगे कि कभी मैयत को हम अबद नहीं कहते, मुर्दों को अबद नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं है। जहां रूह भी हो और जिस्म भी हो उसको अबदियत का इतलाक उस पर होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी अब्दी फरमाना इस बात की दलील है कि हुजूर की मेराज रूह माल जिस्म हुई है, रूह भी जा रही है और जिस्म भी साथ ही जा रहा है। ये मुकाम है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस रात को यहां से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बे कायनात से मुलाकात होती है, रब से मुलाकात हुई, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूं, रब से मुलाकात हुई तो इधर से हुजूर ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। उधर से जवाब आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी तुम पर सलामती हो, रहमतें हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए मेरे मालिक मौला, हाँ हम पर सलामती हो और जो तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। गुफ्तगू को समझिएगा, जब अत्तहियात में बैठते हैं तो इस गुफ्तगू को ज़ेहन में लाया करें। हम तो सुननी है, हम कौन सा मुमकिन है वाक़या मिराज के, हम तो मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा इस बात को ज़ेहन में लाया करें। हुजूर ने रब के दरबार में अर्ज़ की कि हाँ हम पर सलामती हो और मालिक जो तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया आका ये अस्सलामु अलैना में कौन है, आका अस्सलामु अलैना में कौन लोग हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलामु अलैना में मैंने अपने गुनाहगार उम्मतियों को शामिल कर लिया था। और वाह अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जो तेरे नेक हैं, नेक तो मालिक तेरे हैं, गुनाहगार मेरे हैं, गुनाहगार मेरे हैं। हुजूर वहां भी ना भूले, जो ना भूला हम गरीबों को रजा जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ये हम लोग अजीब अकायद और मसाइल के मामलात में फटाफट 30-30 सेकंड का स्टेटस देकर हम गुमराह होते चले जा। हमारी कौम को कोई समझ नहीं आ रही बेचारों को, जबकि ये वो उसूली गुफ्तगू हैं इनके ऊपर बंदे को कई कई महीने लग जाते हैं कि बंदा समझने के लिए बैठे। लेकिन अन्ना टाइम कितना सारे बोल जनाब, हमने 30 सेकंड में इल्म हासिल करना है, हमें पता चल जाए। वो अगले दिन किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, वो जो बंगी नहीं है जेलम वाला, उसका स्टेटस लगाया हुआ था। तो वो 30 सेकंड में बता रहा है जी उसूल तिजारत का मसला बयान कर रहा है, बिटकॉइन के हवाले से वो मसला बयान कर रहा है। जी साहबा भी करते थे, साहबा ने किया, उसने यूं करके ना लोगों को चला चलू दिया। मैंने रिप्लाई किया बंदे को, मैं कहे बेटा ये 30 सेकंड में समझने वाला मसला नहीं है जिसको तुमने स्टेटस पर लगा कर लोगों को बता दिया। हाँ ये कहो कि मेरे मन की मर्जी थी, मुझे भी ये बात पसंद आई है तो लिहाजा मैंने लगा दिया। हमारी कौम को वो चीज़ें पसंद आती है। एक दिन वही वो लोगों कहता है वो निकाह ही जायज़ नहीं है जिदे विच गांगा ना होए। मैं खुद उसका क्लिप सुना, वो निकाह ही जायज़ है जिसदे विच गांगा ना होए। और हदीस उसके ऊपर कौन सी ला रहा है, हदीस वो वाला ला रहा है जिसमें हुजूर ने हमारा निकाह का ऐलान करना चाहिए। तो कहता है ऐलान गांगे नाल ही होना है। मैं कहा शाबाश वेरी गुड, ऐलान जो है वो गांगे दे नाल हुंदा जे लोकां नूं पता चलदा कि विआह हो रहा। मैं क्यों और कोई तरीका, साडे विआह दा ते पता ही नहीं चलिया है, साडे विआह दा कोई पता नहीं चलिया लोकां नूं कि इन्हां दा विआह भी होया सी। और सारी दुनिया को पता है यार, कैसे लोगों को उलझाते जा रहे हो। फिर हमारा नौजवान कहता है नहीं यार ए मौलवी बड़ा डाडा ए ठीक है, ए मतलब दियां गल्लां करता है, ऐसा ही है, एने किसी को नहीं छड़िया जनाब, एने जनाब फलांगे नूं भी है, भाबियां नूं भी रगड़ गया है, फलांगे नूं भी रगड़ गया है, एंगा नूं भी रगड़ गया है। ए तो कोई साबित होया कि ओदा अपना कोई रगड़ा नवा दी नहीं करदा पिया, और कितने होर रगड़ा फेरी जा रहा है। ये तुहाडी ईमानां दे उत्ते इंज दालदरी है। सब तो पहले ਇਹਦੇ ਮੰਨਾਂ ਵਾਲੇ रफा दैन ते आंदे हैं, सब तो पहले रफा दैन ते आंदे हैं, फिर मठे मठे भाबीयत वल जाते हैं, फिर अगू मठे मठे शीयत वल जाते हैं, फिर अगू जरा बेड़े गड़क हो जाता सारा। वो तो जो शुरू होंगे वो बेड़ा गड़क हो। तो आप मुझे बता दें, सही बात कर रहा हूं, आप मुझे बता दें इसके मानने वाले नौजवानों में से कोई एक भी ऐसा हो, कोई एक भी ऐसा हो जिसने कहा हो आज के बाद मैं गाने छोड़ रहा हूं। मैंने जनाब उस हंजीर जी का क्लिप सुना है,
तो मैंने सोचा कि यार आज के बाद पक्की सच्ची तौबा गाने बाजे से। कोई एक नौजवान है तो बताए, कोई एक ऐसा बता दे जिसने कहा हो आज के बाद इसकी बातें सुनी, आज के बाद बेपर्दगी से पक्की तौबा। कोई एक बता दे, कोई एक बता दे जो गमे रमजान में इसकी बातें सुनकर रोया हो। कोई एक बता दे जो यादे मदीना में इसकी बातें सुनकर रोया हो। कोई एक बता दे जो हज के लिए तड़प रहा हो इसकी बातें सुनकर। कोई एक बता दे जिसने अपने वालिदैन के इसकी बातें सुनकर माँ बाप के कदम चूमना शुरू कर दिए हो। नहीं बता सकते। वजह क्या है? वजह यह कि नुत्फे में बीमारी है बेअदबी की, नुत्फे में बेअदबी की बीमारी है। तो जो जो लगेगा बेअदब होगा और तबाह होगा, क्योंकि शैतान भी सबसे पहले बेअदबी की वजह से मारा गया। समझ आइए, तकब्बुर और बेअदबी नहीं मारा उसे। तो ये चेला है जनाब उसका, अभी भी समझ ना आए कौम को। और जरा आंखें खोल के देखा करें, सानू चढ़ी दी बस ठीक है। और कोई रोने वाला मिजाज, सहाबा करम रोते नहीं थे दीन के लिए। लोग के जनाब ये जी रोना कौन सा दीन की बात है, तो का सहाबा नहीं रोते थे? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना रोते थे कब्रिस्तान में जाकर कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती। उस्मान गनी कब्र को याद करके इतना रोते, रेश मुबारक तर हो जाती। कोई एक बता दे जो इस तरह का हो सामने लाए। कैसे अजीब हमारी कौम का बेड़ा गर्क है। और ये दिलों को सख्त करने वाली बीमारी है। दिल सख्त कर रहा है, कोई ख्याल नहीं रहेगा दीन का, कोई किसी वलीउल्लाह का कदम नहीं रहेगा। हमारे बुजुर्ग वो हैं जो ये कहते थे कि यार काबातुल्लाह की तरफ भी कदम नहीं करने, मदीने की तरफ भी कदम नहीं करने, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर की तरफ भी कदम नहीं करने। हमारे बुजुर्ग ये है, वो इतना अदब करने वाले हैं। लेकिन जनाब एने बेदबा का टोला तैयार कर दिया, और फेसबुक पे भी बेदबी थे, उधर भी बेदबी। हमें इन बातों को समझना, ठंडे दिमाग से सोचें कि हम किस गली में घुसते जा रहे हैं जिसके आगे अंधेरा है। तो हम आपको यहाँ बैठ कर ना उस गली में लेकर जा रहे हैं जिसकी सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। और वो गली आपको मिलेगी मौलाना इलियास अत्तार कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठकर। उनकी गाड़ी में बैठ जाए पीछे, वो इंजन आपको जहां लेकर जाएगा ना चुप करके चलते चले जाए। कड़ी जोड़े तो सही ना, बैठ करके कड़ी जोड़ ले, अल्लाह है फरमाएगा इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे तो सुकून देखें। अभी रमजान की आमद है, इतने इतने बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, ओ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान बिस्सिहति वल आफिया। बच्चे बच्चे दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे लिए रमजान में रजब में बरकत नाज़िल फरमा, शबान में बरकत नाज़िल फरमा, हमें रमजान से मिला दे। लेकिन ऐदम बंदा वाला कोई एक भी दस रो, कोई एक भी कोई नहीं, परवाही कोई नहीं। वो गुमराह करने की तैयारियों में लगे हुए हैं कि मजीद कैसे इन लोगों को रमजान में हमने घेरा डालना है, वो इन चक्करों में लगे हैं। हमारे बच्चों को, छोटे छोटों को रमजान का शौक है और रमजान की तैयारी हो रही है। घरों में बच्चों के इतने इतने गले रखे हुए हैं, बेटा ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ है मदीना बाग, बेटा ये क्या है जी मदीने जाने के लिए बच्चे पैसे जमा कर रहे हैं। वो हमारे बच्चों में जिनकी तरबियत अमीर अलैहिस्सलाम हमारी है, वो मदीने की सोच में बचपन में पैसे जमा कर रहे हैं। तो ए जनाब कहने को उठे जाके मुंह भी तो उधर करिए, तो जाना किससे है? तो ये मैं खुले लफ्जों में पहली दफा मैंने ये बातें की, खुले लफ्ज, हाजत महसूस हुई, खुले लफ्जों में बातें की। इधर से चल रहा है मुझे पता है, तो खुले लफ्जों में बातें इसलिए की है मेरे भाइयों कि जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। और दूसरी बात, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असलाली साहब इस वक्त अगर सुन्नियत का कोई काम मजबूत तरीके से पिलपलाहट के साथ दें, जिसे हम कहते हैं डंके की चोट पर अपनी जान को यूं हथेली पे रखकर कर रहे हैं, तो वो अशरफ असलाली साहब नजर आते हैं। अमीर सुन्नत के बाद ये नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खुल डुल कर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही है 19 फरवरी मीनार पाकिस्तान में, 19 फरवरी मीनार पाकिस्तान में बरोज इतवार सुबह 8 से नमाज असर तक। तो इतवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर मुमकिन हो तो कोशिश करके वहां पर हाजिर हो। इन लोगों की कदर यकीन जाने असी सुननी जे हम मरन तो बाद कदर करने, हम मरने के बाद कहते हैं चलो जी जनाजे ते टुट चलिए, हो सकता है असी बख्श जाइए। जिंदगी च भाए होगा मौलवियों के कदमां च बैठे रही जेडे इन्हां नूं गाला करते रहे। अभी भी कई ऐसे बीमार हैजे वाले हैं जो उस पिछले मसले पर, हताए इज्तिहादी वाले मसले पर इनको गालियां दे रहे हैं। अभी भी है, सुन्नियों के स्टेजों पर बैठकर सुन्नियों के उलमा को गालियां दी जा रही हैं।
लेकिन सुन्नी चुप करके बैठा है। ये मेरे जितने नौजवान बैठे हैं इनमें से कोई इतना दलेर नहीं है कि उठकर सवाल ही पूछ ले कि जनाब आप मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप खुलकर बात करें, किसका नाम ले रहे हैं, कह दे टेंशन किस बात की है। लेकिन पता है ना कि एंगा नहीं बात चुजेरा रोजी रोटी बंद कर देंगी। तो गालियां वो मोहब्बत अहले बैत का पोस्टर दिखा के ना तो गालियां जो है ना इनको दी जा रही। तो कोई कुफर का फतवा लगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो मुहतरम बचना है तो इस चीज को समझे। इनके लिखी हुई चीजों पर आप जब जाएंगे तो आपको पता चले यार इल्म कितना दिया। ये इतने इतने डंके की चोट पर दिफाई हजरत मेरे माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कॉन्फ्रेंस से ये सारी ये सेमिनार ये करवा के ही हमारे हेजिटेशन इन्होंने दूर की है, हिचकिचाहटें खोली। तो इसलिए कोशिश करके जरूर अपने उलामा के साथ वाबस्ता रहें। असी कहने मरेगा तो फिर ही जावांगे तो आपे उस देखांगे। वो उस बाबे को मजूर बाबे को मानते ही नहीं थोड़ी ये लोग इतने। लेकिन जब दुनिया से गया तो वो लोग भी जेरे पहले गाला करते हैं ना वो लोग भी उसे सैफ खिलोते देखे ने वो भी उधर आए हुए थे जनाब कि जी यकीन जी है जी अपनी बख्शिश का जरिया करवाने आया। मैं क्या बख्शिश तो दूंगा जिंदगी से नाल खिलौना, जिंदगी में उनकी बात को मानता, मोहब्बत रसूल की बात सुनता। तो हमें इन बातों को समझना होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हर जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है अब्बू न्यू मस्जिद में, रमज़ान तक के लिए ये इशा के बाद हो रहा है। तो ज़रूर वहाँ पर शिकस्त माया करें। मेरी भी हाज़िरी होती है लेकिन इस जुमेरात को मैं आपको शायद ना ही नज़र आऊँ, मेरा किसी और इज्तिमा में बयान है। लेकिन ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा इज्तिमा पाक में। और दूसरा ये कि मदनी मुज़ाकरे को लाजिम करें। आपने अपने इलाकों में मोहल्लों में कोशिश करके ना इज्तिमाई 10-12 बंदे जमा करना कौन सा औखा काम है यार। 10-12 इस्लाम भाई इकट्ठे हो गए ना तो मदनी मुज़ाकरा ज़रूर देखा करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारा प्रोग्राम इस दफ़ा दावत इस्लामी का किला ग्राउंड पे हो रहा है, ये शब मिराज का। और मज़े की बात ये तो बयान की एक झलक भी नहीं है, ये तो उनके इस मुकाबले में आटे में लून के बराबर भी नहीं है। बयान करेंगे हाजी अज़हर साहब इंशाअल्लाह हैं किले पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये शब मिराज का दावत इस्लामी का एहतिमाम है। तो ज़रूर भी ज़रूर अबुल बयान हाजी अज़हर साहब जिनको पीर साहब कह रहे हैं अबुल बयान फिर जनाब उनके वो झलक कैसी होगी, अंदाज़ कैसा होगा। हम जब भी सुनते हैं झूम रहे होते हैं। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसे हिदायत की हैं। तो ज़रूर भी ज़रूर नियत करें इंशाअल्लाह। हम मिराज का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का वो 18 की रात बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 18 को हफ्ते की रात इंशाअल्लाह किले पर इंशाअल्लाह वहाँ पर हाज़िरी होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम ईमान आलम शाहिदी सुल्तान आलम तुमसे है समान आलम रहमतों की ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तेरी अर्श पर हुकूमत तेरी अर्श पर हुकूमत तेरी फर्श पर हुकूमत तो शाहे ज़माना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। हम वही बेशर्म बद हैं हम वही
शर्बत है, तुम वही काने हया हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तशरीफ़ रखिए। तमाम अहबाब एक मरतबा आलम शरीफ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब की मिन्नत कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। है अल्लाह पाक, तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं, दस्ते दराज सवाल किए हुए हैं। तेरे महबूब के हुस्न जमाल की बातें की, तेरे महबूब के मोजज़ात की बातें की, तेरे महबूब के अंबिया की बातें की, तेरे महबूब के हुस्न जमाल के तस्करे किए, शबे मेराज के तस्करे हुए। मालिक कायनात जो इख्तमाम हुआ, मालिक कायनात तमाम को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। अल्लाह पाक इस मुकद्दस महफ़िल दर्स कुरान की बरकत से हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी तमाम रूहानी जस्मानी ज़ाहरी बातनी सारी बीमारियां दूर फरमा दे। अल्लाह पाक हमें इखलास की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह हमें हकीकी आजज़ी अता फरमा दे। अल्लाह हमें गुनाहों की सारी नहुस्तों से नजात अता फरमा दे। अपने महबूब की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाना। अल्लाह हमें शयातीन के शर से, नफ्से अमारा की शरारतों से, दुनिया के मकरो फरेब से महफूज फरमा। अल्लाह पाक अपने किए के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। मालिक कायनात बिकदरे ताकत तेरे अहदो पैमान पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। मालिक कायनात अपने गुनाहों पे शर्मसार हैं, तौबा करना चाहते हैं। महबूब की मेराज का सदका हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक ज़मीनी आसमानी बलाओं से हमें नजात अता फरमा दे। अल्लाह हम सब की बेहसाबो कताब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक सदा के लिए हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह पाक शब मेराज का वासिता है। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा दे। अल्लाह दुनिया
दुनिया और आखिरत की इज्जतें और बरकतें हमें अता फरमाना, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हमें महफूज फरमा। ए अल्लाह पाक, जितने बैठे हैं सब पर रहमत की नज़र फरमा, सबकी ख़त्मी बख्शिश फरमा, सबको ईमान की लज्जत अता फरमा, सबको सजदों की लज्जत अता फरमा, सबको दुरूदो सलाम की लज्जत अता फरमा, सबको अपने जिक्र की लज्जत अता फरमा। अल्लाह हमें ईमान की रोशनी अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को पाकीज़ा फरमा, दिल की खबासतें हमारी दूर फरमा। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखना, अल्लाह इनका साया उम्मत पे दराज फरमा। अल्लाह पाक तमाम हाज़री को कबूल फरमा ले, अपनी शान के लायक इस पर मिलने वाला अजर व सवाब हमारे प्यारे महबूबा का मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पकीज़ा बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। आपके वालिदैन, आपकी तमाम अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, शहीदान करबला, हसनैन करीमैन, हज़रत अली शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम सहाबा इकराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, रूए ज़मीन के तमाम औलिया, गौस, कुतब, अब्दाल तेरी बरगज़ीदा हस्तियों की बारगाह में पेश करते हैं, तमाम के दराजात को और बुलंद फरमा। वलियों के सरदार, हम सब के पीरो मुर्शिद हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की पकीज़ा बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को इसाले सवाब करते हैं, सब की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारे इमरान भाई के वालिदैन की रूह को इसाले सवाब करते हैं, बख्शिश व मगफिरत फरमा। अली भाई की वालदा मगफूरा को पेश करते हैं, अल्लाह बख्शिश फरमा। हमारे सलेमान मदनी के वालिदैन को इसाले सवाब करते हैं, नूर की और बारिश फरमा। अल्लाह जितने बैठे हैं, जिसके जो अजीज़ व अकराबा वालिदैन में से दुनिया से चले गए, सब की रूहों को इसाले सवाब करते हैं, सब की बख्शिश फरमा। मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाहों को इस साले सवाब करते हैं, सब की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, सब की कब्रें रोशन फरमा। हम जो जिंदा हैं, हमारे सीने रोशन फरमा। ए अल्लाह पाक, आज की शान वाली रात का सदका मेराज का तस्करा हुआ। ए अल्लाह, तमाम बंदिश रुकावटें हम सब की दूर फरमा। या अल्लाह, जो काम रुके हुए हैं, मालिक कायनात अपने फजल से उसको पूरा फरमा। इस घर की सारी बलाएं दूर फरमा, इस घर की बंदिशें भी दूर फरमा। ए मालिक कायनात, हम सबको अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, जो मांगा जो ना मांग सके, जो हमारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह वो हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमारा ईमान सलामत रखना, बुरे खात्मे से हम सब को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे उस्मान भाई का बेटा जो एमरजेंसी में है, शब मेराज का सदका, महबूब के ज़िक्र का वासिता, महबूब के हुस्न जमाल के तस्करे हुए, अल्लाह अम्बिया के तस्करे हुए, उनका वासिता हमारे उस्मान भाई के बेटे को शिफा अता फरमा। अल्लाह, इस मोहल्ले में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। हम में से जो बीमार है, अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र का सदका, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। कहते रहते हैं, दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी या रसू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।